जिंदगी तो एक सफर है, मौत उसका मकाम, फिर भी क्यों है गम इस हकीकत का अंजाम। सच तो यही है कि जिंदगी की राह में एक दिन मौत से मुलाकात होनी है, जिसका वक्त और दिन पहले से मुकर्रर है। लेकिन हर कोई कोशिश में रहता है कि वो वक्त टल जाए, उम्र बढ़े लेकिन बुढ़ापा बिल्कुल ना आए। बिल्कुल हुसैन, और इसके लिए लोग क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। सर्जरी कराते हैं, ट्रांसप्लांट कराते हैं और तो और एंटी एजिंग दवाई तक खाते हैं। अमित, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इनके साइड इफेक्ट्स कितने घातक होते हैं। हार्ट अटैक, हार्मोनल प्रॉब्लम्स, लिवर किडनी का फेलियर होना, पैरालिसिस, कैंसर और तो और जान तक जा सकती है। और पता नहीं क्यों लोग समझने को तैयार ही नहीं कि बचपन, जवानी, बुढ़ापा तो एक ना एक दिन सबको आना है। बस कोशिश ये होनी चाहिए कि जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर सेहत साथ रहे, सेहत का साथ ना छूटे। अब ब्रायन जॉनसन को ही देख लीजिए, वही बिलियनियर जो 47 के होकर भी एंटी एजिंग दवाओं से अपनी बायोलॉजिकल एज को 25 पर मेंटेन किए हुए हैं। हमेशा डॉक्टर्स की टीम की निगरानी में रहते हैं, करोड़ों रुपए अपने ऊपर खर्च करते हैं, बावजूद इसके उनको साइड इफेक्ट्स तक झेलने पड़ रहे हैं। और इतने नहीं, खबर तो ये भी आ रही है कि मेडिसिन के साइड इफेक्ट से बुढ़ापा उन पर तेजी से हावी हो रहा है। और ये तो होना ही था। जब आप नेचुरल तरीके से अपने शरीर को हेल्दी बनाने के बजाय दवाओं पर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो शुरुआत में तो लगेगा कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन वक्त के साथ उन सप्लीमेंट्स के बुरे असर आपको भुगतने ही पड़ेंगे और इसमें जान भी जा सकती है। और देखिए, अदाकारा मॉडल शिफाली जरीवाला की मौत के लिए भी यही एंटी एजिंग दवाओं के साइड इफेक्ट्स को जिम्मेदार माना जा रहा है, और जिसकी वजह से उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी जान चली गई। और ये तो तलवार की धार पर चलने वाली बात है अमित, लेकिन अगर बढ़ती उम्र की बात करें तो बढ़ती उम्र पर ब्रेक लगाना है, 70 से 80 साल तक भी जवान रहना है, तो दवाई खाकर जान का जोखिम आपको क्यों लेना है? सवाल ये भी है। बिल्कुल ठीक बात है। और अगर आपको अपनी बायोलॉजिकल एज स्वामी रामदेव की तरह से 60 की उम्र में भी 25 वाली चाहिए, तो क्यों नहीं योग और प्राणायाम को अपनी जिंदगी में शामिल कर लेते हैं। अच्छा खाइए, अच्छी नींद लीजिए, अच्छी लाइफस्टाइल को अपनाइए, फिर देखिए आपकी उम्र कैसे ठहर जाती है। बाकी सारी बातें स्वामी जी आपको खुद ही बताएंगे। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी। प्रणाम स्वामी जी। शीर्षासन कीजिए, हमेशा जवान रहिए। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी हुसैन भाई, मुझे। हाँ, एकदम ठीक आपने। और ज्योत्सना जी, अमित जी, हुसैन जी, मीनाक्षी जी, ईशा जी ऐसे ही जवान रहेंगे। हमारे देखो रजत भाई भी कोई सिंथेटिक दवाई नहीं खाते, मांसाहार नहीं करते, दारू दप्पड़ नहीं खाते पीते, और कितने हेल्दी हैं, कितने हैप्पी हैं। एक उदाहरण इंडिया टीवी के हमारे एडिटर इन चीफ, देश के सबसे बड़े पत्रकार ही नहीं, उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा, उसके सबसे बड़े रोल मॉडल, आइकॉन आदर्श रजत शर्मा जी को देखो। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को देख लीजिए, प्राचीन काल में हमारे भीष्म पितामह जी को देख लीजिए, और हमारे रामकृष्ण, हनुमान, शिव, हमारे कोई भी देवी देवता बूढ़े हुए ही नहीं। क्यों? सब योगी थे। तो देखो शीर्षासन सबसे बड़ा एंटी एजिंग है। जो शीर्षासन न कर पाए वो अनुलोम विलोम कर ले, जो करे हमारे साथ करो। नेचुरल जो एंटी एजिंग के तरीके हैं, बुढ़ापा आएगा 100 साल के बाद आएगा, 125, 150 में आप ऊपर जाएंगे। 100 साल तक आप जवान रह लें, इतना बहुत है। लेकिन सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल, सिंथेटिक मेडिसिन ये ठीक नहीं। नेचुरल तरीका है शीर्षासन, सर्वांगासन। जो बहुत भारी भरकम पावर योगा भी नहीं कर पाते, वो शीर्षासन, सर्वांगासन। हमारे स्वामी जी थे भीष्म जी, मैंने उनको 125 साल की उम्र में ऐसे शीर्षासन करते देखा, तो वहाँ से प्रेरणा ली थी। तब से मैं बचपन से कर रहा हूँ, 50 साल हो गए मुझे शीर्षासन करते। तो शीर्षासन, सर्वांगासन 5-5 मिनट का, 2 मिनट, 1-2 मिनट से शुरुआत करें। फिर अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोस बीज, बला बीज। अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोस बीज, बला बीज। और रिद्धि वृद्धि जीवक, कृष्णक, मेधा, महामेधा, काकुली, क्षीर काकुली, विदारी कंद, वराही कंद। और उसमें ये सब हमने इम्यूनोग्रिड पाउडर, इम्यूनोग्रिड भट्टी और इम्यूनोग्रिड गोल्ड, प्राचीन काल में हमारे राजा महाराजाओं से लेकर के ऋषि मुनियों से लेकर के सब ये आयुर्वेदिक रस रसायन जो निर्दोष है,
कोई साइड इफेक्ट, कोई कॉम्प्लिकेशन, इसके ऊपर हमने पूरा साइंटिफिक रिसर्च किया, टॉक्सिकोलॉजी की पूरी ड्रग डिस्कवरी का पूरा ताना बाना का इस्तेमाल किया है। शीर्षासन सर्वांगासन के बाद एक बहुत बड़ा अभ्यास है भुजंगासन 100 बार करना। तो स्वामी जी आपकी मोहर इस पे लग गई है सिंपल कि जो पाउडर शीर्षासन करेगा, जो योग करता रहेगा, इसका सेवन करें, वो 150 बरस तक बूढ़ा नहीं होगा। बाल प्राश। लेकिन स्वामी जी यहाँ एक बात बड़ी जरूरी है, इस फर्क को, पक्की बात है। हाँ, इस फर्क को समझना कि लोग बूढ़ा होना नहीं चाहते या बूढ़ा दिखना नहीं चाहते, ये दो बातें हैं स्वामी जी। सबको पता है बूढ़ा तो हमें होना है, लेकिन लोग बूढ़ा दिखने से डरते हैं, ये बड़ी समस्या है। और इसके लिए बहुत सारा जतन किया जा रहा है, लोग सर्जरी करवा रहे हैं, ट्रांसप्लांट करवाते हैं, लेकिन जो सबसे ज़रूरी काम है वर्कआउट, एक्सरसाइज, योग, इसको करने से बचते हैं। भाई टाइम नहीं है, तो स्वामी जी सर्जरी, ट्रांसप्लांट, एंटी एजिंग दवाएं, ये सारी चीज़ें अपना एक साइड इफेक्ट रखती हैं, उन पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ज़रा बुढ़ापे तक हमेशा जवान रहने का जो उपाय है, यानी पावर योगा, उसका एक सेशन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये पावर योगा भी अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने होले होले शीर्षासन सर्वांगासन किया, अनुलोम विलोम किया, ऐसे होले होले भुजंगासन, होले होले साधारण दंड, होले होले ये हनुमान दंड, फिर जो तेजी से कर सके वो तो हम करवाते ही हैं। यहाँ से शुरुआत तो करें। सूर्य नमस्कार बड़ा जबरदस्त है, सामान्य मध्यम या तीव्र गति से अपनी शक्ति के अनुरूप। तो ये अभ्यास पावर योगा के मैं रिदम के साथ कर रहा हूँ, प्रवाह के साथ। अभ्यास होने के बाद तेजी से भी आप ऐसे कर सकें। और सूर्य नमस्कार ये सबसे अच्छा टेक्निक है। सांस रखिए पीछे, सांस छोड़ के आगे। मोटापा दिखता है जब आपके सिर के बाल उड़ जाते हैं, फिर हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं। मोटापा दिखता है जब आंखों पर मोटे मोटे चश्मे चढ़ जाते हैं, फिर उसके लिए लोग कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं, सर्जरी कराते हैं आंखों की कई तरह की। किसी की तो मैंने देखा 5-5, 10-10 सर्जरी हो जाती है। मोटा दिखता है बालों से, आंखों से, चेहरे की झुर्रियाँ, उसके लिए अलग अलग प्रकार के स्टीरॉयड आदि लेते हैं, चमड़ी खिंचा करके कान के पास बंधवाते हैं कि चेहरे को गोल मटोल रखने के लिए, खूबसूरत दिखने के लिए। आपने कहा ना, होना और दिखने में फ़र्क है। बूढ़ा नहीं होना और बूढ़ा नहीं दिखना। फिर मोटे ना दिखे इसलिए बैरेटिक सर्जरी करवाते हैं। फिर बीपी, शुगर, तमाम तरह की बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए दवाई खाते हैं। थोड़ी देर का फ़ायदा, ज़िंदगी भर के लिए नुकसान। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, ये सब मामला गड़बड़ हो रहा है। तो भाई आप ये लाइफस्टाइल डिजीज को जड़मूल से हटा सकते हैं। लेकिन स्वामी जी रात कितनी भी के बिना, हार्ट की काली, अंधेरी, घनी क्यों ना हो, जीवन जी सकते हैं। सुबह हो के रहती है, और ये सुबह होगी। बस सुबह उठने की कोशिश करनी है और उसके बाद योग करना है। और अगर आपको आपके साथ रोज़ाना 7:56 पर जुड़ लिया जाए तो फिर कहना ही क्या है। स्वामी जी आज का विषय चुनने के पीछे की एक वजह ये भी रही कि अभी एक खबर आई शेफाली जरीवाला की मौत की। सिर्फ 42 साल उनकी उम्र थी। बताया यह जा रहा है कि एंटी एजिंग दवाओं का वो इस्तेमाल कर रही थी और उनकी इसके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से उनको दिल का दौरा पड़ा। उम्र बढ़ने के साथ भी जवान दिखने की जो चाहत है, ये कैसे जान जोखिम में डाल रही है, ये ज़रा लोगों को समझाइए कि ये जो दवाएं हैं जिसको ले करके लोग जवान दिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो जवान दिखने से बेहतर है कि जवान रहिए ना, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत। ब्रायन जॉनसन का आपने उदाहरण दिया, वो हमारे ऊपर टीका टिप्पणी कर रहा था जब हम घोड़े के साथ दौड़ रहे थे कि AQI खराब है। फिर उसने अपना पूरा शेड्यूल भेजा, देखो मैं ये कर रहा हूँ और मैं जवान हूँ। मैंने कहा भैया आजा दौड़ लगा ले मेरे साथ में। तुम वो सब चीज़ों को, इतने टेम्परेचर पर रहना, इतने टेम्परेचर पर सोना, इतने टेम्परेचर पर एक्सरसाइज करना, सब चीज़ें कंट्रोल एनवायरनमेंट में रहना, कंट्रोल सब कुछ, नपातोला खाना। नपातोला हम भी खाते हैं, लेकिन दवाइयाँ 50 दवाई रोज़ खाता था मेरा भाई ब्रायन जॉनसन। अभी हमारी शेफाली बेटी, ये भी पता नहीं किस चक्कर में पड़ गई। देखो भाई, स्वामी रामदेव तुम्हारे सामने बैठा है,
भाई BMI देख लो, BRI देख लो, BP शुगर देख लो, लीवर किडनी देख लो, कोलेस्ट्रॉल देख लो, हीमोग्लोबिन देख लो, एनर्जी लेवल देख लो। 4, 5, 6 घंटे की नींद, किसी दिन समय कम मिलता है, ऐसे 6 घंटा सोना चाहिए सबको। अब हमको लोग सोने ही नहीं देते, जमाना क्या करे, तो भी 6 घंटे की नींद। वैसे स्वामी जी मैं ये सोच रहा था भूख पूरी लगनी चाहिए कि ये ब्रायन जॉनसन जो है, जो आपको चुनौती दे रहे थे, ये क्या चेहरे आपको पर चुनौती खुशी देंगे? रहनी चाहिए, आप अनुशासित संतुष्ट जिंदगी भी जीते रहना हैं, चाहिए। आप हरिद्वार की ताज़ी और बहुत शुद्ध हवा में भी सांस लेते हैं और आप दिल्ली में भी सांस ले लेते हैं। आप जहां ऑक्सीजन बहुत कम है वहां भी योग करते हैं और जहां बहुत गर्मी है वहां भी रह लेते हैं। तो ये चुनौती समझ में नहीं आती। बहरहाल ज़रा ब्रायन जॉनसन के बारे में दर्शकों को बता दें, ये वही ब्रायन जॉनसन है जो 47 साल की उनकी उम्र हो चुकी है और बहुत सारी दवाएं खाकर अपनी बायोलॉजिकल एज को उन्होंने 25 पर रोक रखा है। डॉक्टर से लेकर सर्जरी करने वाले तक उनकी हेल्थ पर निगरानी रखते हैं। करोड़ों रुपए खर्च आता है उनकी इस काम पर। और खबर अब ये आ रही कि उन्होंने एंटी एजिंग दवाएं लेना बंद कर दिया है। चलिए स्वामी जी, एक अच्छी खबर आ रही है कि एंटी एजिंग दवाएं लेना उन्होंने बंद कर दिया है, क्योंकि उम्र रोकने वाली इन मेडिसिन की वजह से उल्टा बुढ़ापा उन पर जल्दी हावी हो रहा था। देखिए चुनौती उल्टी पड़ गई स्वामी जी उनकी। ये हाँ, तो देखो ये जो सिंथेटिक दवाई है ना, इतना विटामिन डी, इतना विटामिन B12, इतना कैल्शियम, इतना आयरन, ये मुट्ठी भर भर के ब्रायन जॉनसन तो उसमें पराकाष्ठा पर चले गए। ये विटामिन्स की दुकानें ऐसी खुली हुई हैं जैसे हमारे यहाँ राशन की दुकानें हर गली मोहल्ला में, शाक सब्जियों की, फलों की दुकानें। तो भाई नेचुरल तरीके से विटामिन डी जो सूरज से मिलता है, B12 जो दूध से मिलता है, और अलग अलग उसके नेचुरल स्रोत हैं। हमने विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, प्रोटीन सब न्यूट्रेला में हमें नेचुरल दे रखे हैं। फिर भी लोग न जाने कि सिंथेटिक दवाइयाँ, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स, सिंथेटिक फूड, और फिर बाकी ऊपर से जो तात्कालिक रूप से राहत दे देते हैं, ऐसे चीज़ों को खा करके एंटी एजिंग दवाइयों के ऊपर तो मैं कहता हूँ कि जब तक पूरा रिसर्च ना हो जाए ना, अब इतने लोग मर रहे हैं, सैफाली बेटी मर गई और कितने लोग मर के जी रहे हैं, अधमरे जी रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हमें बचाना है, तो एक तो योग को तो अपनाना ही, और जो एंटी एजिंग दवाइयों के नाम पर पूरा ये जो पाखंड चल रहा है ड्रग माफिया, मेडिकल माफियाओं का, इससे भी दुनिया को बचाने के लिए मैं तो आह्वान करूंगा, लोग इनसे दूर रहे और सरकारों को बैन कर देना चाहिए इन दवाओं को, क्योंकि ये बड़ी खतरनाक है। चलो BP शुगर की, थायराइड की कुछ सिंथेटिक दवाइयाँ तो इसमें भी, लेकिन इसका नुकसान थोड़ा है, जानलेवा नहीं। ये एंटी एजिंग तो जानलेवा हो जाती है ना, समस्या ये है। तो एंटी एजिंग योग हमने करवा दिया, शीर्षासन, सर्वांगासन, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक और प्राणायाम एंटी एजिंग है। और अपना देखो, मिला जुला खाओ, मिलजुल के रहो, समता में रहो, प्रसन्नता में रहो, संतुष्ट रहो। अलग अलग प्रकार की शाक सब्जियां, अलग अलग प्रकार की दालें, अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, अलग अलग प्रकार के तेल, घी। हाँ, तो ये सब ना एक जिसको कहते हैं ना संतुलित जीवन, संतुलित आहार, संतुलित विचार, संतुलित निद्रा, सम्यक, इसको सम्यक कहा है भगवान बुद्ध ने भगवान महावीर से। सम्यक सोच विचार, सम्यक दृष्टि, सम्यक श्रुति, सम्यक आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव संबंध आचरण, सम्यक आजीविका, सम्यक श्रम, सम्यक विश्राम। ये है सम्यक दर्शन जीवन का, जो भगवान बुद्ध महावीर ने, वेदों ने, श्रीमद् भगवद गीता ने, हमारे सनातन संस्कृति के सारे हमारे संवाहक पूर्व ऋषि ने दिया। महर्षि चरक्षुष धन्वंतरी ने युक्ताहार विहार से, युक्त चेष्टा से, कर्म से, ऋतभुक हितभुक मितभुक, ऐसा होना हमारी ऋतुचर्या, दिनचर्या, आहारचर्या, ये हमारी है ना एकदम संतुलित रहनी चाहिए मेरी बहन ज्योत्सना जी। और स्वामी जी, जो लोग एंटी एजिंग दवाओं के मकड़ जाल में फंस गए हैं, उन्हें ये समझना होगा कि नेचुरल तरीका जो है वही एक तरीका है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और बहुत सारी ऐसी स्टडीज भी स्वामी जी सामने आई हैं जो ये बताती हैं कि अगर रिवर्स एजिंग करनी है तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि वर्कआउट करें और संयमित आहार लें। स्वामी जी, उम्र रोकने वाली दवाओं के और साइड इफेक्ट्स पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बताइए कि हमेशा जवान दिखने के लिए योग आयुर्वेद का हर जो 5 मिनट वाला नेचुरल फॉर्मूला है वो क्या है?
तो देखो, जवान दिखने के लिए नहीं, इसको तो कहो जवान रहने के लिए, तो 5 चीज़ें सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क हनी पिया करें, 1 चम्मच गाय का घी पिया करें। और चमड़ी पर भी बुरा प्रभाव ना पड़े, सब लोगों को कहता है चमड़ी यंग दिखे मेरी त्वचा, स्किन, तो इसके लिए रेडीमेड में तो कोलेजन प्लस है, बाकी सबसे अच्छा है इसके लिए तिल, गाजर, बादाम और अखरोट आती जो रात को भिगोते हैं ना, 5-5 बादाम, अखरोट, चिलगोजा, पिस्ता, मगज, ये ले लिया करें। और 5 तरह का कम से कम रसोई में तेल हो, एक तरह का तेल नहीं, एक तरह का अनाज नहीं, रागी, बाजरा, जवार, मकई, ऐसे कम से कम 5 तरह की दालें, 5 तरह का आटा, 5 तरह के तेल, ऐसे छोटी छोटी चीज़ों का संशोधन अपने दैनिक चर्या में करें। रोज 1 चम्मच फ्लैक्सीड, 1 चम्मच तिल, थोड़ा सा गुड़ शक्कर मिला करके खा लिया करें, कोलेजन की कमी नहीं रहेगी और स्किन की भी अच्छी रहेगी और ओमेगा की कमी नहीं रहेगी। दिमाग भी बूढ़ा हो जाता, तो आजकल पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया बहुत होने लग रहा है। इसके लिए भुजंगासन के साथ ही मरकटासन भी जरूरी है। प्राणायामों में 5 प्राणायाम जो हमारे सब बच्चे कर रहे हैं, कुछ भस्त्रिका करो, कुछ कपालभाति करो, कुछ अनुलोम विलोम करो, कुछ भ्रामरी उद्गीत करो। 5 प्राणायाम, 5 आसन, 5 बंद, 5 मुद्राएं, 5 तरह का आहार मैंने बताया, सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क से लेकर के हनी और फिर मैंने गाय का घृत बताया। 5 प्रकार की दालें, कम से कम 5 प्रकार के तेल, और वो भी नेचुरल ऑयल, सरसों का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल, मूंगफली का तेल, और रिफाइंड ऑयल में केवल राइस ब्राउन ऑयल खा सकते हो। और बाकी घी बढ़िया है ना, 2-3 चम्मच तेल खाने के बजाय घी खाओ, नेचुरल फैट अच्छा होता है। ये जो अनहेल्दी फैट खा रहे हैं ना, अब जितने भी नमकीन खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, 30 से 50% इनमें अनहेल्दी फैट होता है। वो जा कर के लीवर पर जमता है, पूरे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, वो आपको बूढ़ा करता है। तो ये सब चीज़ों में हमें जिन चीज़ों से बचना चाहिए उनसे बचना भी पड़ेगा। डूज एंड डोंट्स क्लियर होने चाहिए, क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या सोचना है क्या नहीं सोचना, क्या करना है क्या नहीं करना, कब सोना है कब जागना है। थोड़ा स्वामी जी, हमें अपने लाइफ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट पर भी ध्यान देना पड़ेगा। आपने 100 बात की एक बात बोल दी है, बातों पर ध्यान देंगे। 5-5 आसनों का पैकेज हमने कई बार बताया है, 5 आसन, 5 प्राणायाम, 5 बंद, 5 मुद्राएं। जी मेरे भाई। जी स्वामी जी, आपने 100 बात की एक बात बताई है कि क्या नहीं करना है पता होना चाहिए, और 5 का तो मुझे लगता है कि जैसे कि पंच तत्व हैं, उसी तरह से जो 5 चीज़ें आपने बताई है, वो जीवन के भी ऐसे 5 तत्व हैं जो आपको ताउम्र आपको यंग यानी कि युवा रखने के लिए सक्षम है। लेकिन स्वामी जी, जैसा आपने बताया कि क्या नहीं करना है, अब उन सप्लीमेंट्स के साइड इफेक्ट्स पे बात करते हैं। ये दवाएं सबसे पहले तो दिल पर हमला करती हैं और उसके बाद हार्ट अटैक तक की नौबत आ सकती है स्वामी जी। तो जैसा शायद शिफाली जरीवाला के साथ भी हुआ, तो ऐसी दवाएं जो ले रहे हैं और अब छोड़ना चाहते हैं स्वामी जी, उनका दिल भी मजबूत बनवाइए ताकि किसी के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। एक तो हमारी एज के को ठीक रखने के लिए वेट मत बढ़ने दो, सारी ऊर्जा, नहीं तो वेट को संभालने में लग जाएगी। जीवनीय ऊर्जा का अपव्यय होता है जब आपका मोटापा बढ़ जाता है, बीपी शुगर बढ़ जाता है, हार्ट कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, कोई भी बीमारी बढ़ जाती है, तो सारी जीवनीय ऊर्जा उसी में लग जाती है। जीवनीय ऊर्जा का उपयोग सृजन में, निर्माण में लगना चाहिए। तो अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये ओबेसिटी के लिए लेट करके और बैठ करके मैंने बताया था, ये तो अभ्यास। तो अब हार्ट के लिए बता देते हैं। हार्ट अच्छा रहेगा, 100-60 तक जिएगी। अब वैसे स्किन अच्छी है, हड्डी अच्छी है, बाकी सब चीज़ें ठीक है, लीवर किडनी भी ठीक है। ब्रेन स्ट्रोक आया या हार्ट अटैक आया और आदमी मर गया, तो फिर बाकी चीज़ें जवान थी, अच्छी थी, लेकिन एक हार्ट ने, देखो ये ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, लीवर किडनी फेलियर, रेस्पिरेटरी फेलियर मौत के सबसे बड़े कारण हैं। और कैंसर उनको होता ही नहीं है जो योग करते हैं, उनका एपोप्टोसिस अच्छा रहेगा तो कैंसर होगा ही नहीं। तो अब हार्ट के बारे में, हार्ट के लिए एक तो ये अभ्यास है, चलो सब करो, इसको खड़े होकर के कर सकते हैं, चलो खड़े हो जाओ। हार्ट के लिए 5 अभ्यास बता रहे हैं। खाली पेट
अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा कार्बोहाइड्रेट और खाने के बाद हृदयामृत या अर्जुनारिष्ट पी लेना। हार्ट के लिए लौकी का जूस या लौकी का सूप या लौकी की सब्जी अपनी दैनिक दिनचर्या में कुछ ऐसे तत्वों का समावेश कर लेना चाहिए। जैसे मैंने पिछले 30 सालों से लौकी का समावेश किया, लौकी की सब्जी या लौकी का सूप या लौकी का जूस किसी न किसी रूप में, जैसे अब मौसम ठंडा हो गया तो लौकी का जूस नहीं पीते, सूप लौकी का सूप, लौकी का जूस, लौकी की सब्जी ऐसे हार्ट के लिए अभ्यास होता है। तारासन के बाद तारासन, तत्चक्रासन, स्कंद संचालन, ये हार्ट के लिए बड़े अच्छे। ये है ऐसे, और फिर ये जो है तारासन से भी, और खूब बरसात होने की वजह से कभी भी पूरा सावन के पहले ही सावन लग गया और खूब आनंदी आनंद है चारों ओर। और एयर क्वालिटी इंडेक्स तो यहाँ का एकदम सर्वश्रेष्ठ है। फिर ये गोमुखास और भस्त्रिका कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम। हार्ट के लिए ज़रूरी है इमोशनल बैलेंस। देखो, एक तो फिजिकल पैरामीटर्स है, ब्लड टेस्टिंग कराते हैं, कुछ मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, बिहेवियरल पैरामीटर्स भी है। वो क्या है? हम समता में जीना सीखें, सहजता में जीना सीखें, संतुष्ट होकर के जिए। अब हो क्या रहा है? हर समय उधेड़ घूम, हाय तो बची पूरा जीवन ऐसे उथाल पुथाल खींचाता चली गई। इससे बचो मेरे भाई, ये बहुत जरूरी है। तो स्वामी जी, किस ब्रेन चीज स्ट्रोक, से हार्ट अटैक बचें? कभी नहीं होगा तो उपाय बताइए अभी से। कहीं क्रोध नहीं जमेगा। गलत और खराब चीज़ें हैं, लहसुन खाली पेट जरूर खा ले या लिपिडम ले ले। सब में ऐसा आकर्षण है कि वो खींच रहा है, भारी भारी चुंबक लगा हुआ है ऐसा लगता है, और फिर वो अपनी गिरफ्त में ले लेता है। और यही जो चाहत है कि हम जवान दिखें और हम खूबसूरत दिखें, इस चक्कर में बड़ा नुकसान लोगों ने किया है और अब भी कर रहे हैं। लेकिन आपने समझाया, आपने अपील की है, आह्वान किया, लेकिन देखिए कुछ लोग इस पर जाहिर सी बात है गौर करेंगे और इसके नतीजे कुछ वक्त में हमें दिखाई देंगे। बहरहाल स्वामी जी, देखिए एंटी एजिंग दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स का जो अगला शिकार शरीर का ऑर्गन होता है, उसमें दिल के बाद लीवर की बारी आती है। अगर शरीर का डॉक्टर ही बीमार हो जाएगा तो फिर शरीर का ख्याल कौन रखेगा? तो ज़रा लीवर के ज़िम्मे स्वामी जी बहुत सारे काम होते हैं, और कमज़ोर हुआ जिगर तो फिर शरीर कैसे ताकतवर रहेगा? लीवर के लिए 2 आसन, चलो पैर उधर करो, सीधे और इधर योगा करो। करने के लिए किसी जिगरे की ज़रूरत नहीं है, बस ये तय 2 कर लेना। आसन ही सबका। सुबह सुबह आंवला एलोवेरा किलो, आंवला एलोवेरा किलो, इतना भी ना कर सके तो 1 चम्मच 1 कप पानी में मिला करके पीना, थोड़ा हनी मिला करके पीना, अच्छा लगेगा। उसके साथ लीजिए ग्लूकोज, अथवा गोली खाना पसंद नहीं तो सर्वकल्प का काढ़ा पी लेना। लीवर का, जिगर का, पाचन का कमजोर होना सब ठीक है। तो लीवर ठीक रहेगा तो ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एक पवन मुक्तासन और एक ये उत्तान पादासन, ये दोनों हो जाए तो बेस्ट है। 1-1, 2-2 मिनट धीरज से करना, लोगों में धीरज नहीं है, तब देखो तब धर्म अशांत अधीर धृतिक्षमा तमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्य न क्रोधोत शतम धर्म रक्षण। तो जिनसे बन पाए पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन 2-2 मिनट कर। ऐसे तो नाभि और कोड़ी दोनों को ठीक रखने के लिए पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन के साथ ही ये हो जाए तो सब कहना ही क्या, पादागुष्ठनासासन। और बैठ करके वज्रासन में मंडूकासन और वक्रासन। योग मुद्रासन भी सबसे हो नहीं पाता क्योंकि
पैर पर पैर चढ़ा ही नहीं पाते, पद्मासन ही नहीं पाते, योग मुद्रासन कैसे? जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी रात को इनको 1 गिलास पानी में भिगो दें, सुबह सुबह पिए। सुबह सुबह अनार खाएं, पपीता खाएं या सेव खाएं खाली पेट। नाश्ते के नाम पर जो नाश करते अनाज का, अनाज के दुश्मनों, भोजन भट्टो, राशन पर ध्यान नहीं, आसन पर ध्यान लगाओ, भोजन पर नहीं, भजन पर ध्यान लगाओ, भोग में नहीं, योग में चित्त लगाओ। शरण प्रभु की आओ रे, यही समय है प्यारे, आओ योग अपनाओ रे, यही समय है प्यारे। उदय हुआ योग नाम का भानु, आओ दर्शन पाओ रे, यही समय है। छल कपट और झूठ को त्यागो, सत्य में चित्त लगाओ रे, यही समय है प्यारे। तो देखो बंदों का कैसे अब हमारा पेट तो हमारी मुट्ठी में आ जाता है। अभी हमारे भाई साहब का पेट आने में अभी टाइम लगेगा। एक तो डॉक्टर हमारे नैरोबी से आए हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपना कितना कम कर लिया वजन? 16 किलो कम कर लिया है डॉक्टर हमारा। अच्छा, नैरोबी से आए हमारा डॉक्टर दोस्त। स्वामी जी, आप कई मुश्किल टास्क दे देते हैं। एक तो आप सुबह उठने की बात कह देते हैं, ऊपर से फिर फल खाने के लिए कह देते हैं, अनार खाओ, पपीता खाओ और बहुत सारी चीज़ें। और लोग पास्ता खाना चाहते हैं स्वामी जी, सुबह सुबह पास्ता चाहिए, फिर शाम को पिज़्ज़ा चाहिए, डबल चीज़ विद एक्स्ट्रा टॉपिंग्स और पता नहीं क्या क्या। तो थोड़ी सी अगर कोई गुंजाइश कहीं पाशों में पड़ेंगे, पास्ता खाएंगे। अच्छा स्वामी जी, देखिए सप्लीमेंट्स के साइड इफ़ेक्ट्स से किडनी फेलियर का ख़तरा भी रहता है और किडनी भी कमज़ोर हो जाती है। तो अच्छे से खून को फिल्टर ऐसे में किडनी नहीं कर पाती और बॉडी डिटॉक्स नहीं होगी, तो शरीर में टॉक्सिन्स यानी शरीर में ख़राब चीज़ें ज़्यादा जमा होने लगेंगी। तो स्वामी जी, दूसरी बीमारियों की फिर ये वजह बनेगी। तो नेचुरल फिल्टर्स को कैसे हेल्दी रखा जाए, किडनी 100% हेल्दी कैसे रहेगी? तो अभ्यास तो वही करना जो अभी हमने करवाए, पवन मुक्तासन, योग मुद्रासन जितना हो किडनी के लिए बेस्ट है। जो का आटा, जो का दलिया, गिलोय गोखरू, जो का पानी को जो धनिया, गिलोय, गोखरू, ये सब पीपल, नीम के पत्तों का रस पिएंगे। आजकल मकई आ रही, मक्की खाओ और मकई का जो रेसा होता है ना, वो उसको उबाल करके पीते हैं ऐसे। और रीनोग्रिट बेस्ट है साहब, फिल्टर को ठीक रखने के लिए ये पॉइंट में लगा लो, किडनी के लिए ये पॉइंट लगा लो। कपालभाति करते रहते, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में ये पॉइंट, ये और ये छोटे अंगूठे कर, ये दोनों पैरों में भी एक साथ दब जाते हैं, पैरों में दोनों हाथ फ्री रहते और ये और ये कपाल भाती तो हो जाता है। तो किडनी के लिए, थायराइड के लिए अंगूठे के लिए, आँख के लिए दोनों उंगलियों के लिए, कान के लिए लास्ट के दोनों उंगलियों के लिए, हार्ट के लिए यहाँ से, हार्ट स्ट्रोक कभी नहीं होगा यहाँ से दबाएंगे, ब्रेन स्ट्रोक कभी नहीं होगा एक पर दबाएंगे, शुगर बैलेंस रहेगा यहाँ से दबाएंगे, यहाँ से दबाएंगे शुगर बैलेंस, यहाँ से दबाएंगे बीपी बैलेंस, यहाँ से दबाएंगे हार्ट एकदम संतुलित और स्वस्थ, यहाँ से दबाएंगे किडनी, यहाँ से दबाएंगे थायराइड, यहाँ से दबाएंगे आंतें, यहाँ से पाइल्स की संपुष्टिला और इनफर्टिलिटी, हाँ, और यहाँ से दबाएंगे तो सारी की सारी एनर्जी बैलेंस रहेगी, कोई शरीर में दर्द आगे नहीं रहेगा। 1 2 3 4 5 ये दबा दी सर, अपने सर्कुलेशन ठीक होगा हाथों में भी, और सेम पॉइंट ये पैरों में भी। तो स्वामी जी, किडनी भी ठीक करती है और हार्ट, लिवर, किडनी तो ठीक हो गया,
लेकिन जो ये एंटी एजिंग दवाएं हैं, इनकी वजह से हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाती हैं, जो उम्र की रफ्तार रोकने की बजाय उल्टा उसे बढ़ा देती हैं। अब 80-90 की अगर बात करें, 80-90 साल की एज तक यंग दिखना है तो हार्मोन्स को बैलेंस में रखना और साथ ही ब्लड शुगर को बैलेंस में रखना बड़ा ज़रूरी होगा। तो उसके लिए क्या किया जाए? तो देखो, एक तो ये उष्टा सर्वांगासन हालासन करने बताती थी कि वो करती थी बहुत अच्छी बात है। और उष्टासन, मत्स्यासन, ऐसे और जिनसे बन पाए उनको मैंने कहा था सर्वांगासन, मेधावते इनका हार्मोन्स का बढ़िया बैलेंस रहेगा। ये करें ऐसे। और हाँ, मंडू का आसन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन। स्वामी जी, बहुत सारे दर्शक आज लिख रहे हैं कि आज आपकी आवाज थोड़ी सी कम उनको मिल पा रही है। मधुनाशिनी मधुग्रीट खीरा करेला। बारिश की बूंदों की आवाज तो जारी है, माइक थोड़ा सा शायद आज आपसे दूर रह गया है, तो थोड़ी सी आपकी आवाज लोगों तक कम पहुंच। अरे माइक थोड़ा सा ठीक रखो भाई, आवाज कम जा रही है। हाँ, अब आई कुछ ठीक ठाक। बहुत उम्दा से। हाँ, अब जो है अच्छा, आवाज से स्वामी जी मुझे ध्यान आया कि जैसे आप जब 150 बरस के हो जाएंगे स्वामी जी, तो आवाज भी तब आपकी ऐसी ही रहेगी, या जो बुढ़ापे में थोड़ी सी आवाज में लर्जिश आती है तो वो लर्जिश भी आएगी आवाज में? आवाज तो भी इसके जवान लिए ना रहेगी ना? मैं ये कंठामृत और ब्रोनकोम चूसता रहता हूँ बीच बीच में। आवाज भी जवान, बुलंद एकदम, दिल भी, दिमाग भी, लीवर भी, किडनी भी, लंग भी, हार्ट भी, हड्डियाँ भी, चमड़ी भी, और शरीर के साथ, इंद्रियों के साथ, मन के साथ, प्राण भी और आत्मा भी। आत्मा तो यद्यपि अजर अमर नित्य विनाशी है, लेकिन आत्मा को लोग दबा देते हैं। हाँ, रोगी तन, रोगी मन। जिनके जीवन में रोगी तन, रोगी मन और जितेंद्रियता नहीं रहती है ना, तो फिर आत्मा बिचारी। अच्छा, चलिए स्वामी जी, थोड़ी सी लोगों को छूट दे देते हैं। जिन लोगों को लग रहा है कि एंटी एजिंग दवाएं लेना आसान है, एक इंजेक्शन लगाया और जवान से दिखने लगे, और कौन करे इतना सारा पावर योगा, इतने सारा पसीना कौन बहाए, तो आपके लिए एक आसान रास्ता भी है, प्राणायाम का। और स्वामी जी हमेशा ये कहते हैं कि 100 बीमारियों का अकेला इलाज प्राणायाम है, और प्राणायाम के जरिए आप हमेशा जवान भी दिख सकते हैं, रह सकते हैं। तो स्वामी जी प्राणायाम का पूरा कंप्लीट सेशन करवाइए। ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, वर्ण मुद्रा, शुक्र मुद्रा, अपान मुद्रा, पंचभागवत मुद्रा, अपान वायु मुद्रा। एक साथ ऐसे लंबे सांस, जितने सांस गहरी होगी, सती मूले तब निपाता है जाती क्लेश मूला परमात्मा पतंजलि। प्राण शक्ति जितनी प्रबल है, प्राणाग्नि से सप्तधात्वाग्नि, पंचभूताग्नि, चक्राग्नि, जीवन अग्नि, जीवन ज्योति, ज्ञान ज्योति, श्रद्धा ज्योति, और फेफड़े कमजोर होंगे। अरे सांस घुटा तो मर गया, तो ये सासारी ब्रोनकोम। और मैंने कहा बच्चों के लिए बड़ा पास, बड़े के लिए छोटा पास। स्किन भी अगर यंग देखे तो कौन करता है, और नेचुरल है, विटामिन डी भी, कैल्शियम, आयरन मिलेगा। 5 मिनट कम से, और जो 100 साल तक जवान रहना चाहते हैं 10 मिनट, और 5-10 मिनट ऐसे कपालभाति। सारे इंटरनेट और पैसा के रहेंगे भाई। तो कुल मिलाकर के अगर आपने योगाभ्यास नहीं जिंदगी में शामिल किया, और उसके बाद भी आपने
जवान रहने का हमेशा ख्याल पाल रखा है तो बेहतर है आप हाथी घोड़ा पाल लें, ये गलतफहमी ना पालें, वरना अपनी ज़िंदगी में योग को शामिल कर लें। योग शामिल कीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। बहरहाल स्वामी जी देखिए, अब वक्त हो गया है, बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे होंगे, उनके सवालों को शामिल करने का वक्त हो गया है। और पहला सवाल स्वामी जी राजस्थान के जालौर से देवेंद्र जी का है। उनको कमर दर्द और थकान काफ़ी रहती है, तो वो पूछ रहे हैं कि कौन से अभ्यास उनको करने चाहिए और क्या उपाय करें कि ये कमर दर्द और थकान उनके ज़िंदगी से गायब हो जाए। दूर करने के लिए तो अश्वगंधा, अश्वशिला, स्वर्णशिलाजीत, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, इम्यूनोग्रिट ये सब है, थकान आएगी। अश्वगंधा शतावर ले लिया तो भी थकान नहीं आएगी। थोड़ा बादाम अखरोट रात को भिगो दो 2-5 और सुबह की थकान नहीं आएगी। थोड़ा सा अनार, गाजर, चुकंदर पी लो, हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाएगा, थकान दूर हो जाएगी। अब कमर दर्द की रही बात, ये मकरासन, ये भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, मरकटासन करे। खाली पेट पिनालिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिड 13 गूगल ले ले, 100% कमर दर्द दूर हो जाएगा। ये भुजंगासन होले होले इसके अभ्यास बढ़ाएं। और कमर दर्द का ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट दबाएं पहले होने के पीछे, सच में कमर दर्द दूर हो जाता है। थोड़े दिन वजन ना उठाएं, थोड़े दिन ब्रह्मचर्य का भी पालन करें, पेट ठीक रखें तो उससे जल्दी कमर दर्द की रिकवरी हो जाती है। ये अभ्यास बता दिए, भुजंगासन, शलभासन और मरकटासन तो आराम से हो जाते हैं। अगला प्रश्न ले लो, कमर दर्द बहुत होकर सबका ठीक हो जाएगा। अब स्वामी जी अगला सवाल दिल्ली से है, गोपाल जी का है। स्वामी जी उनका कहना है कि उम्र 73 साल है उनकी, स्टोन की वजह से गॉल ब्लैडर निकाल दिया गया है। अब वो क्या खाएं और क्या ना खाएं ये वो जानना चाहते हैं। और साथ ही 10 साल पहले उनको हार्ट में स्टंट भी लगा था। स्वामी जी ज़्यादातर लोग, हाँ देखो, ज़्यादातर लोगों को ज़रा सा गाल स्टोन हुआ और गाल ब्लैडर निकाल देती है। तो उनको थोड़ा पत्थर चटा, लीथोम, कुलत, गोखरू, जो दरिए का पानी पी लेना चाहिए था। अब चलो, अब उनको डाइजेशन गड़बड़ है तो बस लीवोग्रिट एक या 2 सुबह शाम लेते रहे खाली पेट में भी दवा 10 गुना ज़्यादा फर्क है। 10 गोली लीवोग्रिट की खाओ खाने के बाद, उसके बनस्पत एक खाली पेट खा लो, खाने के घंटे बहुत अच्छा, पेट अच्छा। हार्ट के लिए अनुलोम विलोम करें, गोपाल जी को कुछ नहीं होगा, एकदम स्वस्थ रहेंगे। पवन मुक्तासन और मुंडूकासन आराम से कर लें, ये तो बहुत इजी है ना। ये भी बड़ा अच्छा है। अगला प्रश्न स्वामी जी अगला सवाल पटना से देव जी पूछ रहे हैं। गठिया की परेशानी है, पिछले 5 से साल से जोड़ों में दर्द और सूजन रहती है, तो इस परेशानी से कैसे छुटकारा मिले, क्या उपाय करें? देव जी के लिए तो बिल्कुल सिंपल उपाय बताते हैं। ये ना, ये सूक्ष्म हल्दी, मेथी, सौंठ, अजवाइन, अश्वगंधा घर में पाउडर बनाने दो तो वातारी जरूर है। नहीं तो एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, रेडगुंडी या सहजना 5 में से 2-3 जो भी ताज़ी औषधियाँ मिल जाए, ये होम रेमेडी बता दी, रेडीमेड भी बता दी। और बेस्ट है खाली पेट लहसुन, ये जो आज के लिए प्राणायाम करें। और जो भी एंटी एजिंग खा करके या और कई कारणों से प्रदोष बढ़ा करके शरीर को ऐसे ही कूड़ा कचरा अंदर लेकर के धो गए, थोड़े दिन पंचकर्मा शतकर्मा के लिए यहाँ पतंजलि योग पीठ, पतंजलि वेलनेस में योगग्राम निरामन में आ जाए, सारा कचरा निकाल देंगे। RACRP, ENE, HLB 27 मैल्जियम, पार्किंसंस, अल्जाइमर डिमेंशिया, MND जैसे सब बात हो गई, ये सब ठीक हो जाते हैं। सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम ज़्यादा करें, भस्त्रिका, कपालभाति, पूरे बात कट जाएंगे, बिठ जाएंगे। ठीक है स्वामी जी, एक और सवाल ले लेते हैं। उत्तराखंड के रुद्रपुर से विजय का ये सवाल है, उनके पैर की नसों में गांठ है और सूजन भी उनको है, वो ये बता रहे हैं। अब वो क्या उपाय करें, और वो ये भी जानना चाहते हैं कि कहीं ये वेरिकोज वेन्स तो नहीं है। अब ये उलझन है कि है क्या एग्जैक्टली। हाँ, कोई गांठें जैसे हो जाती है, पुनर्नवा का काढ़ा पिए, पुनर्नवादी मंदिर या पुनर्वृत्त की गोली खा लें। खाने के बाद चंद्र प्रभाव की गोक्षराज ले लें और थोड़ा ऐसे ऊपर की और पिंडलियों की मसाज कर लें ऐसे। और जो है जो उपाय बताया उसको अपना लें, अनुलोम विलोम ज़्यादा कर लें। और सर्वांगासन में होता है ना, तो ये सब कर सकते हैं। अर्धहलासन 5 मिनट ऐसे करें,
इसी में भस्त्रिका भी हो जाएगा। तो ये बातों की प्रॉब्लम है हमारे रुद्रप्रयाग के भाई के लिए। तो कहीं पर भी देवप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में, कहीं पर भी रह रहे, प्रयागराज में सबका ठीक हो जाएगा। स्वामी जी, एक और सवाल सहारनपुर से है। डीपी गर्ग का ये सवाल है, उनकी सांस की नली में सूजन और सांस लेने में उनको परेशानी होती है, कुछ आवाज़ भी आती है सांस लेते वक्त, कुछ फेफड़े कमज़ोर हैं, तो उनके लिए क्या उपाय है? में ज़्यादा सूजन आ जाए, 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, इसके साथ होगा 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक है, 37 डिग्री सेल्सियस से जुड़ेगा। और रेस्पिरेटरी ट्रैक चौक हो गया तो आदमी मर जाएगा। उसकी सूजन हटाने के लिए सबसे बेस्ट है स्वसारी कुआर, स्वसारी प्रवाही, स्वसारी अवलेय, स्वसारी वती, स्वसारी गोल्ड। ये 2 गोली ये चूस लिया करें सुबह दोपहर शाम को, वो इकट्ठा थोड़े दिन चिकनाई खटाई घी पे थोड़ी देर बाद जितना हो सके अनार, खजूर, चना, बस इसी का सेवन करें थोड़े दिन, तो 1 सप्ताह के लिए पूरा शरीर शुद्ध हो जाएगा। स्वामी जी, एक और सवाल गाजियाबाद से गौतम चतुर्वेदी का है। अनुलोम विलोम अपने पिता के लिए ये सवाल पूछ रहे हैं। इनके पिताजी की उम्र 80 साल है, 7 से 8 साल से प्रोस्टेट की परेशानी है, तो क्या उपाय करें? ये बड़ा खतरनाक है। फिर प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है, पीएस से बढ़ जाता है। प्रोस्टेट के आकार 20 ग्राम होता है, लोगों का 40, 60, 100 ग्राम तक हो जाता है। हमने वापस 100% नॉर्मल किया 100 ग्राम पहुँचने के बाद भी। एक तो ये पॉइंट बताते हैं, ये और यहाँ से 3 पॉइंट 1, 2, 3। और लौकी के जूस में काली मिर्च 5 और तुलसी पत्र 11 से शुरू करके 21 तक। ये लौकी का जूस पे थोड़ी देर लौकी का काट करें, जो कि आटे की रोटी खाएं, धनिया की चटनी खाएं, और कपालभाति हो सके तो मंडूकासन, योगा मुद्रासन के साथ में ज़्यादा कर लें। 100% प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, पीएसए की प्रॉब्लम, बढ़ा हुआ प्रोस्टेट, प्रोस्टेटाइटिस, प्रोस्टेट में सूजन, फिर यूरिनरी ब्लैडर में सूजन, मूत्र नली में सूजन, सब का बखेड़ा दूर हो जाता है। थोड़ा गोखरू और नरनवा का काढ़ा, वो नरनवा और गोखरू बेस्ट है अंदर की मूत्र नली एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो सवालों के सिलसिले को स्वामी जी अब यहीं रोकते हैं आज के, लेकिन अगर आप जो हैं अपने सवाल पूछना चाहते हैं, किसी बीमारी की गिरफ्त में हैं या अपने किसी के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, तो अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9350593505 है। आप हमें मेल भी कर सकते हैं, mail@indiatvnews.com। इसके ज़रिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपका सवाल शामिल नहीं हुआ है तो नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं। हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल शामिल कर लिए जाएँ। स्वामी जी, अब वक्त हो गया है योग पंचायत का। स्वामी जी, बहुत सारे वीडियोस योग पंचायत के आए हैं। ये बयाना राजस्थान की तस्वीरें, जबलपुर मध्य प्रदेश में भी योग पंचायत लगी है, देहरादून में घर के सभी सदस्य योग कर रहे हैं, ग्रेटर नोएडा वाले भी लगे हुए हैं स्वामी जी, छोटे छोटे बच्चे भी इसमें योग कर रहे हैं। नागौर राजस्थान में भी परिवार के सभी सदस्य, सभी उम्र के लोग जो हैं चक्रासन कर रहे हैं। अब आपको जरा बेस्ट वीडियो दिखाते हैं और आपकी मुलाकात स्वामी जी विजेता से करवाते हैं। स्वामी जी, एक बार फिर जो बेस्ट वीडियो पुणे वालों ने ही बाजी मारी है। श्रेयस गोखले, पुणे से ये बेस्ट तस्वीर आई है। श्रेयस गोखले बने विजेता। स्वामी जी, इन्होंने तो खड़े होकर चक्रासन किया, बहुत अच्छा, बिना सपोर्ट। ये तो ये अब कल का चैलेंज दे देते, वज्रासन में बैठे, वज्रासन में बैठे कोई तरीका होता है, इसको कहते दंडासन। ऐसे बैठे, एरिया बाहर पंजे अंदर, वज्रासन में बैठ करके फिर पीछे से पंजे भी बाहर निकाल, इसको ब्रह्मचर्य आसन। बेटियों को पीरियड की दिक्कत, माँ बहनों को महामारी से लेकर के उनको की दिक्कत, पुरुषों को धातु रोग, बहुत तरह की गार है, जीवन भी संकट में
और जो अविवाहित हैं और ब्रह्मचारी और सन्यासी हैं वो ऊर्ध्व रेता नहीं करते हैं। ये अच्छा अभ्यास है, ब्रह्मचर्य। और थोड़ा अभ्यास हो ना तो फिर पैर ऐसे भी कर सकते हैं। अब ये करने के लिए तो थोड़ा सा अभ्यास अपेक्षित कर गद्दे करी करना, पता लगा कि जो है आपकी घुटने टूट गए, इतना तो सब कर सकते हैं। तो गद्दे पर अभ्यास कर लेंगे तो ब्रह्मचर्य आसन का चैलेंज है। और मुझे लगता है इससे लोगों की ज़िंदगी में शौर्य, उत्साह, पराक्रम रहेगा, तेजस्वी रहेगी, ललाट भार चमक उठेगी। ये करता चलेंगे ब्रह्मचर्य आसन। स्वामी जी, अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त हो गया है। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।